डीएनए में कल हमने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले हमारे देश के अफजल प्रेमी गैंग, डिजाइनर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और ऐसे नेताओं के लिए एक नए शब्द का प्रयोग किया था और वो शब्द है पाकिस्तान के भक्त। दुख की बात यह है कि भारत में पाकिस्तान के भक्तों की लिस्ट अब लंबी होती जा रही है और इस लिस्ट में लेटेस्ट नाम है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के नेता सैफुद्दीन सोज का। कल मैंने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब देश की राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान को खुश करने वाले भक्त चाय पर चर्चा करते हुए पाए गए थे। वो भी तब जब उसी पाकिस्तान ने भारत के एक नागरिक को झूठे आरोपों के आधार पर फांसी की सजा सुना दी। हमने उन तस्वीरों का भी विश्लेषण किया था जब कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई और उस समय कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने सवाल पूछने वालों का मुंह बंद करवा दिया था और कसूरी का बड़ा खास ख्याल रखा था। उन्होंने कसूरी की मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसे भी पाकिस्तान की भक्ति ही कहा जाएगा। लेकिन इसी कार्यक्रम में यह भी पता चला कि कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज के दिल में भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खास जगह है। इस कार्यक्रम में उन्होंने कश्मीर की समस्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर घाटी में तनाव की स्थिति के लिए भी पाकिस्तान के बजाय भारत को ही जिम्मेदार बताया। The current problem in Kashmir is created by India, not by Pakistan. Forget about that history, Ram Sahib. Lord Mountbatten offered Kashmir to Pakistan. Lord Mountbatten represented the Iron Man of India, Sardar Patel. Sardar Patel was not happy on Kashmir becoming part of India. This is recorded. The current problem is not created by Pakistan. It is created by India. Kashmir problem is not a complex one. Ram Sahab, it is a simple problem. In 2007, आपके खान साहब यहाँ आ गए, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट। मैंने भूल रहा हूँ, तो ये जरा सा बताऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, हाँ, सरदार अब्दुल कयूम खान। हाँ जी, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहिए, मैं कहूँगा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर। वो ये राम साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान ने किया, वो अलग हिस्ट्री है। यस, मगर मैं कहता हूँ ये झगड़ा जो नया है, द आर्किटेक्ट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशनशिप, Sheikh Mohammed Abdullah, you put him to jail. I tell you, latest in GK, Greater Kashmir, an article appeared. कश्मीर के साइकोलॉजी में पहला जख्म जो है वो इंडिया ने दिया. You arrested Sheikh Mohammed Abdullah for what? That was to erode autonomy in Jammu and Kashmir state. You created the problem. You said that the Kashmir problem is created by India. How this statement do you feel? Because autonomy had been enshrined in the Constitution of India, and the conditional accession to India had been expanded by adding subjects. So Sheikh Mohammed Abdullah led the delegation and talked to Jawaharlal Nehru. So between Nehru and Sheikh Abdullah was a Delhi agreement that gave comprehensive autonomy to Jammu and Kashmir, and Delhi government unilaterally eroded that 370 and created the problem. ये जो कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, ये दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल दिल्ली में बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, भारत सरकार के पूर्व बड़े बड़े अफसरों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, जहां ये सारे लोग अक्सर चाय पर चर्चा करते हैं, वहां मिलकर बैठते हैं। और आपने ये नोट किया होगा कि जब सैफुद्दीन सोज भारत विरोधी बयान दे रहे थे, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, उनके आसपास देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे थे, देश के बहुत सारे पत्रकार बैठे थे। एक पत्रकार तो बिल्कुल उनकी बगल में बैठे थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी सैफुद्दीन सोज से ना तो पलटकर सवाल किया, ना सैफुद्दीन सोज को चुप कराने की कोशिश की और ना ही सैफुद्दीन सोज को सही करने की कोशिश की। उन्हें यह बताने की कोशिश की कि वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं और वो भारत में रहकर, भारत की राजधानी में बैठकर, IIC में बैठकर ऐसी बात नहीं कर सकते। किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई। लोगों ने उनके साथ बड़े प्यार से चाय पर चर्चा की, उनकी तमाम भारत विरोधी एजेंडा वाली बातों को चुपचाप सुना और उसके बाद अपने अपने घर लौट आए। इसका मतलब यह है
कि बुद्धिजीवियों की, पत्रकारों की और ऐसे तमाम लोगों की का जो खून है वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। भारत में रहकर पाकिस्तान की भक्ति करने वालों से हम आपको आज सावधान करने आए हैं और आगे भी हम ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि भारत की जमीन पर पाकिस्तान की भक्ति नहीं की जा सकती। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान के भक्त हैं उनकी सूची लंबी होती जा रही है और ऐसे लोग जो इन भक्तों की बातें सुनकर चुपचाप वहां बैठे रहते हैं और उसके बाद चुपचाप अपने घर लौट आते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते, उनका खून खौलता नहीं, ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए।